हाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय प्रीवियस वीडियो। सो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी मेरा फाइनल राउंड कैसा हुआ, जो कि था 16 अप्रैल को साकेत के होटल में। सो फाइनल राउंड के लिए हमें बुलाया गया था 12 बजे। सो आई वेंट देयर। 12 बजे मैं पहुंच गई थी बिल्कुल। और वहाँ पे मतलब एंट्री उन्होंने बंद कर दी थी जब मैं गेट पे पहुंची, बिकॉज जो वहाँ पे फ्रेश इंटरव्यूज़ थे उसके टाइमिंग्स 12 बजे तक थे। बट फिर मैंने गार्ड से बोला कि मुझे फाइनल राउंड के लिए बुलाया गया है, इसीलिए मैं आई हूँ। फिर उन्होंने मुझे एंट्री दे दी। फिर मैं नीचे गई तो वहाँ पे अराउंड बहुत सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारी, एज इन अराउंड 400 गर्ल्स वर देयर, तो जिनका इंटरव्यू चल रहा था उस टाइम पर। तो धीरे धीरे करके उनका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड कम्युनिकेशन राउंड चलता जा रहा था। एंड फिर मुझे लगभग 2:30 तक वेट करना पड़ा हमारे फाइनल राउंड के लिए। वहाँ पे उस दिन फाइनल राउंड के लिए, जो मैंने आपको बताया था कि 13 अप्रैल को 2 जगह इंटरव्यू थे, एक एरो सिटी में और एक गुड़गांव में। तो जिनका भी मतलब दोनों जगह के जो भी फाइनलिस्ट थे, मतलब जिनका 4th राउंड होना था फाइनल राउंड, उनको सबको वहाँ बुलाया गया था। सो वी वर 16 गर्ल्स ओवर देयर जिनका फाइनल राउंड था। तो हम लोगों ने 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक वहाँ वेट किया। फिर उसके बाद हमें बोला गया कि जो HR हैं जिन्होंने फाइनल राउंड लेना है, शी विल बी देयर इन 15 मिनट्स। फिर हम लोग ने वेट किया। उसके बाद HR आई, शी कॉल्ड आवर नेम्स एंड फिर 5 के बैच में, आई टोल्ड यू कि 16 गर्ल्स थी, तो 5 to 6 गर्ल्स के बैच में उन्होंने बिठाया। एंड हमसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, सिर्फ इतना पूछा कि वॉज इट आर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर द इंटरव्यू, और हम पहले भी दे चुके हैं, या हमें एक्सपीरियंस है कैबिन क्रू का या नहीं। बस यही जनरल क्वेश्चन पूछे थे हमसे तो। और बट सिमिलरली मेरी एक मतलब जो मेरी पहले वाले इंटरव्यू में फ्रेंड बनी थी, उसका भी दोबारा 4th राउंड हुआ था। तो उन लोगों का तो GD कराया गया था। GD एज इन कि एक टॉपिक दे दिया गया था और सबको बात करने बोला गया था। बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहाँ पे। और फिर उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछे, फिर हमें बोला कि हम वेट करें। फिर उन्होंने 6 गर्ल्स का नाम लिया। एंड फिर जो HR थी उन्होंने हमें बोला कि सिर्फ ओनली 2 गर्ल्स आर सिलेक्टेड फॉर द डायरेक्ट हायरिंग, एंड बाकी सबको 1 या 2 मंथ की PhD अलॉट होगी, जो कि बताया जाएगा। सो आई वॉज द वन, मतलब जिसकी डायरेक्ट हायरिंग हो रही थी। एंड मेरे साथ एक और लड़की थी जिसको डायरेक्ट हायरिंग मिली, बाकी सबको PhD मिली। फिर उन्होंने हमें फॉर्म्स दिए। एक फॉर्म दिया पूरा भरने के लिए, जिसमें बेसिक डिटेल्स थी, एड्रेस था एंड डेट वगैरह। एंड हमारा बताया जा रहा था कि हमारा प्लेन कौन सा होगा, एयरक्राफ्ट कौन सा होगा, किसकी ट्रेनिंग हमें मिलेगी, वो सब लिखा गया था। प्लस हमें सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी, कि जैसे कि हमें पासपोर्ट वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, एड्रेस वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वाले 2 शीट्स हमें और दी गई थी, और हमसे एक फॉर्म फिल करा के उन्होंने अपने पास रख लिया था। सो ये सब इंफॉर्मेशन थी। एंड द अदर इंफॉर्मेशन वॉज रिगार्डिंग द सैलरी की, आपकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, और प्लस आपकी और हमें बोला गया था कि आपको बेस अलोकेट कोई भी हो सकता है, आपकी बेस की प्रेफरेंस नहीं रहेगी, तो बेस कोई भी अलोकेट हो सकता है, वो आपको बता दिया जाएगा। एंड जिनकी डायरेक्ट हायरिंग थी, जैसे कि मैं, और क्या था कि हमारा पास मेडिकल्स के लिए ईमेल आ जाएगा, जो कि हमारा 18th को कंडक्ट होना था। एंड ये भी हमें बताया गया था कि अगर उसमें कोई भी रिपोर्ट अगर हमारी ठीक नहीं आती है, तो फिर वो हमें रिपीट करनी पड़ेगी, एंड रिपीट करके हमें खुद रिपोर्ट सेंड करनी पड़ेगी। अगर हमें कोई टेस्ट रिपीट करना पड़ता है तो उसके लिए पेमेंट हमें खुद करनी पड़ेगी। एंड जो इनिशियल टेस्ट होने हैं, जो कि सारे होने हैं, वो कंपनी कराएगी। एंड अगर वो फिट आता है तो वेल एंड गुड, तो सारी पेमेंट कंपनी के एंड से ही हो गई। और यही सब था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी डायरेक्ट हायरिंग हुई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपना परमानेंट जॉब छोड़ के 1 या 2 महीने की PhD में अपना टाइम इन्वेस्ट करूं, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो मैं तो बहुत खुश थी कि एटलीस्ट मतलब डायरेक्ट हायरिंग मुझे मिली है।
एंड यस, ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस विद इंडिगो। एंड आगे क्या होता है ये सब मैं आपको शेयर करती रहूँगी, सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स।